पहले जंगल की आग, फिर चार धाम में जाम का जाम और अब केदारनाथ आपदा। देवभूमि में पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जिससे आम जनता में हाहाकार मच गया। कहीं प्रकृति ने अपना कहर बरपाया तो कहीं शासन प्रशासन की बदइंतजामी ने जनता को बेहाल कर दिया। त्राहिमाम करते पहाड़ों की तस्वीर ने सीएम धामी की साख पर बट्टा लगा दिया है। पहाड़ों पर बिगड़ते इन हालातों से जनता त्रस्त हो चुकी है और बदतर होते हालातों के लिए सीधे सूबे की धामी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। जनता की इसी नाराजगी का बड़ा खामियाजा बीजेपी को चुनाव में हार का मुंह देखकर उठाना पड़ा। सबसे तगड़ा झटका तब लगा जब बद्रीनाथ विधानसभा सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई, जिससे सीएम धामी और बीजेपी सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। पहाड़ों पर बदलते इसी सियासी रुख से सीएम धामी भी भली भांति वाकिफ हैं, इसलिए डैमेज कंट्रोल का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। केदारनाथ में बादल फटने से आपदा आई तो सीएम धामी अपने पूरे सिस्टम के साथ ग्राउंड पर उतर आए। सीएम धामी न सिर्फ आपदा के हालातों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, साथ ही अफसरों से राहत बचाव कार्य पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं ताकि कोई चूक न हो जाए और जनता के बीच डाउन होती अपनी इमेज को फिर से चमकाया जा सके। बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है। लगभग 29 स्थानों पर, छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया जाए तो 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है। 2 स्थानों पर पुल भी और तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका भी नुकसान हुआ है। कटाव बहुत हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूर संचार सेवाएं भी कुछ समय बाधित रही हैं। लेकिन हाल ही में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट हाथ से निकल गई। दोनों ही सीटें कांग्रेस ने अपनी झोली में डाल ली। बद्रीनाथ में कांग्रेस के लखपत बुटोला ने जीत का परचम लहराया तो वहीं मंगलौर में कांटे की टक्कर के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने चुनावी दंगल जीत लिया। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी उपचुनाव में भी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही थी, लेकिन नतीजों में बीजेपी को निराशा ही हाथ लगी। खुद को हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी बताने वाली बीजेपी के लिए ये तगड़ा झटका था, क्योंकि अयोध्या में लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट भी गंवा दी। लेकिन अब बारी केदारनाथ के सबसे बड़े सियासी समर की है। शैला रानी के निधन के बाद खाली हुई केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होना है। बद्रीनाथ हार चुकी बीजेपी किसी भी कीमत पर केदारनाथ गंवाना नहीं चाहेगी। कहा जा रहा है कि केदारनाथ सीट अगर बीजेपी के हाथ से निकल गई तो धामी की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। केदारनाथ में बादल फटने से आपदा आई तो सीएम धामी को डैमेज कंट्रोल का बड़ा मौका मिल गया। बुधवार को हुई बादल फाट तबाही के बाद से ही सीएम धामी केदारनाथ आपदा को लेकर पूरी तरह एक्शन में है। सीएम ने मंगलवार की सुबह रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की, जिसके बाद सीएम धामी ने आला अधिकारियों और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने अफसरों से क्षतिग्रस्त मार्गों और पुल की मरम्मत के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। हमारी कोशिश है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग को जल्द से जल्द पहले की तरह संचालित किया जा सके। रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारा पूरा ध्यान फिर से जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन के चपेट में आ गया है, फिर से चले। वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कुछ नए हेलीपैड बनाए जाए। मैं आदमी सीएम ने आपदा से निपटने के लिए पूरे प्रशासनिक अमले को काम पर लगा दिया है। सीएम धामी आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपदा में सरकार लोगों के साथ है। हालात कितने भी भयानक क्यों ना हो, सरकार आपदा पीड़ितों का साथ नहीं छोड़ेगी। चारधाम यात्रा के शुरुआती मैनेजमेंट में धामी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई थी। हालांकि महीनों बीत जाने के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो गए। केदारनाथ आपदा ने चारधाम यात्रा पर फिलहाल ब्रेक लगा दी है।
बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना को भी झोंक दिया गया। इसीलिए धामी सरकार जल्द से जल्द चारधाम यात्रा शुरू करने की तैयारी में है। आपदा के छठे दिन जैसे ही रेस्क्यू पूरा हुआ, सीएम ने हेलीकॉप्टर के जरिए चारधाम यात्रा को शुरू करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर के किराए में 25% छूट देने का भी ऐलान कर दिया। जल्दी से जल्दी फिर से यात्रा प्रारंभ हो, इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। सारे लोगों को आगे आकर इस आपदा के समय में केवल आपदा से फिर से हम सामान्य जीवन की तरफ जाएं, उसके लिए अपना सभी को योगदान देना चाहिए। और कल से केदारनाथ जी की जो हेली सेवा से दर्शन है वो प्रारंभ हो जाएंगे और हम जो भी हेली सेवा से दर्शन करने वाले तीर्थयात्री होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनको 25% हेली टिकटों में भी जो है हम छूट देंगे। उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। केदारनाथ को लेकर सीएम धामी की बेचैनी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि विपक्षी दल लगातार केदारनाथ के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे हैं। पहले दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम स्थापित करने पर कांग्रेस और तीर्थ पुरोहितों ने सीएम धामी को घेरा, तो वहीं इस विवाद के शांत होने से पहले ही ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ में सोना घोटाला का मुद्दा छेड़कर सियासत को गर्मा दिया। ऐसे में कांग्रेस को सीएम धामी को घेरने का सुनहरा मौका मिल गया। कांग्रेस नेताओं ने सोना घोटाले को लेकर न सिर्फ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए, बल्कि हरिद्वार से केदारनाथ तक प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा भी निकाली। हालांकि केदारनाथ आपदा के चलते इस यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा। सीएम धामी की चिंताएं इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में धामी सरकार के विधायकों को जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है और जनता का यही विरोध उपचुनाव में बीजेपी की हार का कारण भी बन सकता है। टिहरी में घनसाली विधायक को आपदा पीड़ितों के ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ा। मतलब विपक्ष अपने एजेंडे के तहत केदारनाथ पर धामी सरकार को लगातार बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में जुटा है। हालांकि आपदा के बाद केदारनाथ के ग्राउंड जीरो पर उतरकर सीएम धामी फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। 150 तो मोटरसाइकिल वहां पर खड़ी है। मैंने पूरी यात्रा देखी, जो कावड़ यात्रा है। मैं भी लगातार सड़क पर ही हूँ पिछले कई दिनों से। पूरा सावन जब से चल रहा है, एक मोटरसाइकिल पे कम से कम 3 लड़के चल रहे थे। मैं कहता हूँ कुछ मोटरसाइकिलों पे 2 भी रहे होंगे। अगर 2 गए तो 150 मोटरसाइकिल जब वहाँ पड़ी हैं तो 300 तो ये लापता ही हैं। और अगर 50 पे 3 थे और अगर उसको भी ऐड कर देंगे तो ये 400 450 लोग गायब है। और सरकार गुमराह कर रही है। सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंकने पे लगी है। मैं कहना चाहता हूं कि 2013 की आपदा की एक पुनरावृत्ति है और सरकार गुमराह कर रही है लोगों को और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और विधानसभा में भी हम इसमें लड़ेंगे, विधानसभा के बाहर भी लड़ेंगे। और करण महाराज, केदारनाथ अब सिर्फ प्राकृतिक आपदा का केंद्र नहीं है बल्कि सियासी दंगल का अखाड़ा भी बन चुका है। विपक्ष के पास केदारनाथ पर सरकार को घेरने के अपने हथियार हैं। विपक्ष भ्रष्टाचार से लेकर बदइंतजामी तक के तीर सरकार पर छोड़ रहा है। वहीं सीएम धामी आपदा पर राहत का मरहम लेकर डैमेज कंट्रोल कर लेना चाहते हैं ताकि जब चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी केदारनाथ पहुंचे तो जनता आपदा पर तीखे सवाल न पूछ ले। धामी सरकार ने केदारनाथ आपदा में जो राहत और बचाव का काम किया है वो सराहनीय है, लेकिन इसने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो क्या सीएम धामी सिर्फ सियासत चमकाने के लिए ही आपदा में वो प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं? क्या धामी सरकार आपदा में सियासत चमकाने के अवसर खोज रही है? और अगर धामी सरकार को आपदा पीड़ितों की चिंता है तो सरकार के विधायकों को जनता का गुस्सा क्यों झेलना पड़ रहा है? चौतरफा उठती विरोध की आवाज जनता का मूड बता रही है। अब देखना होगा कि क्या सीएम धामी जनता की नाराजगी को दूर कर पाएंगे या फिर बद्रीनाथ की तरह केदारनाथ भी बीजेपी को गंवाना पड़ेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।